ओम शांति। 26 जून 2026 आज की मुरली का रिवीजन। आज बाबा ने सार दिया, मीठे बच्चे, इस दुनिया में निष्काम सेवा केवल एक बाप ही करता है। बाकी तुम जो कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। आज बाबा ने प्रश्न किया, ड्रामानुसार कौन सी बात 100% सर्टेन है? बाबा ने उत्तर दिया, ड्रामा अनुसार सर्टेन है कि नई राजधानी की स्थापना होनी ही है। तुम बच्चों को खुशी है कि श्रीमत पर हम अपने लिए अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। तुम बच्चे जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद प्राप्त होगा। और अब सुनते हैं ईश्वरीय महावाक्य के मुख्य पॉइंट। आज बाबा ने मुख्यतः निष्काम सेवा और वर्षा पर अटेंशन दिलाया। आज बाबा ने कहा, एक शिव बाबा ही निष्काम सेवाधारी हैं। वे स्वयं विश्व के मालिक नहीं बनते, लेकिन बच्चों को 21 जन्म के लिए स्वर्ग का मालिक बना देते हैं। और फिर बाबा ने कहा, विश्व में ऐसा कोई नहीं जिसे अपनी सेवा का फल ना मिले। केवल शिव बाबा ही निष्काम सेवा करते हैं। बाबा बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं, स्वयं नहीं बनते। फिर बाबा ने हमारा परिचय दिया। बाबा ने कहा, हम आत्माएं मूल वतन की रहने वाली हैं, इस कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाने आई। बाबा भी एक बार आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। फिर बाबा ने कहा, अभी क्या हो रहा है? शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। फिर बाबा ने अटेंशन दिलाया कि वर्षा किससे और कैसे मिलता है। बाबा ने कहा, बाबा से हमें स्वर्ग का वर्षा मिलता है। जितना याद करेंगे उतना ही पावन बनेंगे। याद से विकर्म विनाश होते हैं। फिर बाबा ने हमारे तीनों बाप के कर्तव्य बताए। लौकिक बाप से धन का वर्षा मिलता है। अलौकिक बाप यानी कि ब्रह्मा बाबा मिलन कराते हैं शिव बाबा से। पारलौकिक बाप शिव बाबा स्वर्ग की वर्षा देते हैं। विनाश क्यों आवश्यक है? पुरानी दुनिया का विनाश होगा तभी नई दुनिया आएगी। विनाश के बिना स्वर्ग के द्वार नहीं खुल सकते। फिर बाबा ने कहा, सच्ची शांति कहाँ मिलेगी? शांति कॉन्फ्रेंस से नहीं आएगी। एक बाप की श्रीमत पर चलने से विश्व में एकता आएगी और जिससे शांति की स्थापना होगी। बाबा ने कहा, ज्ञान से तीसरा नेत्र मिल रहा है। अब तुम त्रिकालदर्शी बन रहे हो। फिर बाबा ने कहा, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार ही रावण है। इन्हीं के कारण दुख, बीमारी और विकर्म होते हैं। फिर बाबा ने कहा, लक्ष्मी नारायण ने राजयोग से यह पद पाया है। हम भी अभी राजयोग सीखकर वही राज्य भाग प्राप्त कर रहे हैं। आज की मुरली से क्वेश्चन आंसर। इस दुनिया में निष्काम सेवा कौन करता है? केवल शिव बाबा। बाबा बच्चों को क्या बनाते हैं? विश्व का मालिक और स्वर्ग का अधिकारी। हम अभी क्या बन रहे हैं? हम अभी मनुष्य से देवता बन रहे हैं। पावन बनने का मुख्य साधन क्या है? शिव बाबा की याद। शिव बाबा की याद से ही हम पावन बनेंगे। स्वर्ग की स्थापना के लिए क्या आवश्यक है? पुरानी दुनिया का विनाश। त्रिकालदर्शी कौन बनते हैं? ज्ञान का तीसरा नेत्र प्राप्त करने वाले हम ब्राह्मण। रावण का वास्तविक अर्थ क्या है? 5 विकार और उनकी वंशावली। लक्ष्मी नारायण ने राज्य पद कैसे पाया? संगम युग में योग सीखकर। आज की मुरली से होमवर्क, दिन भर में बार बार स्मृति रखें, मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ और बाबा से स्वर्ग का वर्षा ले रहा हूँ। हर कार्य करते हुए कम से कम 5-5 मिनट बाद बाबा की याद में रहें। धारणा के लिए मुख्य सार, जो बाप की महिमा है उस महिमा को स्वयं में लाना है। बाप समान महिमा योग्य बनना है। पारलौकिक बाप से पवित्रता का वर्षा लेना है। पवित्र बनने से ही स्वर्ग की वर्षा मिलेगा। श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करनी है। आज का वरदान, पुराने संस्कार रूपी अस्थियों को संपूर्ण स्थिति के सागर में समाने वाले समान और संपूर्ण भव। स्लोगन, विस्तार को सार में समाने की जादूगरी सीख ली तो बाप समान बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनाओ। अच्छा, ओम शांति।